हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। स्वागत है आपकी हिस्ट्री वीडियो लेक्चर सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। भाई लगभग 115 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, तो बिना डरे शुरू करते हैं। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जाकर डाउनलोड कर लीजिए और सर्च कर लीजिए। वैसे तो आपको उस वीडियो के साथ ही मिल जाएगा, क्लास को देखने के बाद जाइए डाउनलोड कर लीजिए, भागिए मत, ठीक है। चलिए देखते हैं वीडियो को, ठीक है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। कह रहा है स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या है, तो टीला है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भोपाल की बेगम नहीं थी, तो ऑप्शन सी नूरजहां बेगम। अगला बढ़ते हैं। जैन धर्म में 24 महान शिक्षकों को डैश के रूप में जाना जाता है, तो वो थे तीर्थकर। आगे बढ़ते हैं। डैश गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो वो सी लुम्बिनी था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भगवान बुद्ध को सच्चा ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था, तो भाई वो था बोध गया, ठीक है, बिहार में ही है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है बौद्ध धर्म में घोड़े किस बात का प्रतीक हैं, तो ऑप्शन डी सही है इसका, बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने का, बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने का। आगे बढ़ते हैं। सबसे शानदार स्तूप डैश में स्थित है, तो भाई वो है अमरावती में। कहाँ है? अमरावती में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बौद्ध धर्म की नई परंपरा को कहा गया है महायान, ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सही विकल्प चुने। भोपाल के पास स्थित सांची स्तूप, पहला सांची स्तूप का भोपाल का बेगमों द्वारा संरक्षित किया जाना, बिल्कुल सही है ये भी। सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये सारे सही हैं, ऑप्शन डी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आइए जरा विचार करते हैं फटाफट बिना देर किए। तो कह रहा है जैन धर्म की शुरुआत ऋषभ देव ने की थी, बिल्कुल सही है। कह रहा है भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ये भी ठीक है। बात करें अंगार में जैन धर्म की शिक्षा दी गई, ये भी ठीक है। अगला है जैन धर्म ने अपने संदेश का प्रसार करने के लिए संघों की शुरुआत की, गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? पहला, दूसरा और तीसरा, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। वैष्णवों ने विष्णु के कितने अवतार की पहचान की, तो भाई 10 की थी, ऑप्शन सी सही है इसका। कह रहा है पहली सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में यहाँ जरथस्त्र का धार्मिक दर्शन प्रचलित था, क्या था भाई? ईरान में, ठीक है। कहाँ था? ईरान में। आगे बढ़ते हैं। संत चरित्र जीवनी है किसकी? संत की है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वर्धमान को इसके रूप में जाना जाता है, किसके? महावीर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बौद्ध धर्म के पूर्व एशियाए पहुंचने के बाद तीर्थ यात्रियों ने यहां से बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में भारत की यात्रा की, चीन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हिंदू धर्म का एक रूप जिसमें विष्णु को प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है, तो कौन सा है भाई? वो है वैष्णववाद। क्या है? वैष्णववाद। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र अमरावती आधुनिक भारत में किस राज्य में है, तो वो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तक्षशिला और पेशावर शहरों में इंडो यूनानी शासकों ने राज्य स्थापित किए, तो कब किया भाई? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, क्वेश्चन रिपीट है, लुम्बिनी में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जैन धर्म के अनुसार अंतिम तीर्थकर थे, कौन थे भाई? तो महावीर थे अंतिम तीर्थकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डैश में विभिन्न प्रकार के देवताओं विशेष रूप से अग्नि, इंद्र और सोम की स्तुति के भजन शामिल हैं, तो वो है ऋग्वेद। क्या है भाई? ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संघ का आंतरिक कार्य डैश की परंपराओं पर आधारित है, तो क्या है? गण की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है महावीर और बुद्ध ने डैश के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया, वो थे वेद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भिखुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी भाई महाप्रजापति गौतमी थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है जरा हमें, तो देखते हैं। कह रहा है ऋग्वेद 500 और 100 ईसा पूर्व के बीच में संकलित किया गया, ये गलत है। कह रहा है ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के देवताओं की स्तुति का वचन है, बिल्कुल सही है, अभी पीछे पढ़ा हमने। यज्ञ करते समय ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो दूसरा और तीसरा ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है बुद्ध ने
विस्तृत उपदेशों के माध्यम से शिक्षा दी, गलत है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, उनकी शिक्षाओं के संकलन को त्रिपिटका के नाम जाना जाता है, बिल्कुल सही है ये। तीसरा है, बुद्ध ने उपदेश देने के लिए श्रीलंका जैसे दूर के क्षेत्रों की यात्रा की, ये भी गलत है। तो 2 हो गए, ठीक। कौन सा सही है, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा क्या है इसमें से गलत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भाई आइए देखते हैं कौन सा सही है। कह रहा है बौद्ध ग्रंथों में 24 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख है, सही है। अच्छा, दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर वाद विवाद गांवों में कुटागार शालाओं में होता था, बिल्कुल सही है। और तीसरा, महावीर और बुद्ध जैसे इन संप्रदायों के कई शिक्षक ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास का वर्णन करता है। तो वो है महावंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने शाहजहां बेगम की अनुमति मांगी, किस चीज के लिए। तो उनकी अनुमति मांगी थी भाई सांची स्तूप का पूर्वी प्रवेश द्वार ले जाने के लिए। कौन सा भाई, पूर्वी। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बौद्ध धर्म में सबसे पुराने ग्रंथ निम्नलिखित में से किस भाषा में हैं। तो जरा बताइए आप लोग, पता है आप लोग को किस भाषा में हैं। तो पाली और संस्कृत में हैं। क्या है भाई, पाली और संस्कृत में। तो ऑप्शन डी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान को महावीर का नाम जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, वह शाक्य वंश का था। अच्छा, तीसरा, जैन विद्वानों ने पाली और संस्कृत के में काफी साहित्य का सर्जन किया। तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही है। क्या सही है भाई, पहला सही, ऑप्शन डी होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो देखते हैं जरा। कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य और आत्माविहीन है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक है, था, मतलब जो भी है, तो ये भी सही है ऐसा। तीसरा क्या है, बौद्ध ने एक संघ की स्थापना की जो भिक्षुओं का एक संगठन था जो धम्मा के शिक्षक बने, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, ऑप्शन डी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है येरी गाथा भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है और महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का हिस्सा है। तो सुत्त पिटका का है। किसका भाई, सुत्त पिटक या सुत्त पिटका भी लोग बोलते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, सुत्त पिटक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो जरा देखते हैं कौन सा सही है। तो कह रहा है शुरू में केवल पुरुषों को ही संघ में जाने की अनुमति थी, लेकिन बाद में महिलाओं को भी प्रवेश दिया गया, बिल्कुल सही है भाई। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दूसरा, महा प्रजापति गौतमी ने बुद्ध को महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति देने की राजी किया, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। अगला है संघ में प्रवेश करने वाली कई महिलाओं धम्मा की शिक्षक बनी, बिल्कुल सही। तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अजंता का चित्र किस कहानियों को दर्शाता है। तो भाई जातक कहानियों को, ठीक है, आपने सुना भी होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध और बौद्ध दोनों के प्रतीक के रूप में स्तूप का निर्माण किया गया है। तो जरा बताइए कहां पर है वो, कौन बताएगा। देखते हैं जरा। लुम्बिनी में नहीं, सारनाथ में हाँ है, सांची में भी है और भरतों में भी है। तो कौन सा हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा, तो डी ऑप्शन ठीक हो गया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का चलता है पता, बिल्कुल सही। दूसरा है स्तूपों के टीलों के चारों ओर की वेदिका ने पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग कर दिया, बिल्कुल सही। तीसरा है पहले के स्तूप सादे थे, लेकिन पेशावर में, अमरावती और शाहजी की ढेरों में स्तूपों के टीलों
को नक्काशी और मूर्तियों के साथ विस्तृत रूप से उकेरा गया। ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है, आइए देखते हैं जरा कौन सा सही है। कह रहा है बौद्धि संतों को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इसमें दूसरों की सहायता करते थे। पहला बिल्कुल सही है यार, ठीक है। बात करते हैं दूसरा, बौद्ध और बौद्धि संतों की मूर्तियों की पूजा हीनयान की परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। तीसरा है पुरानी बौद्ध परंपरा के अनुयायियों ने खुद को येरवादी बताया। ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है। कौन सा भाई? पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भाई बोध गया में क्वेश्चन रिपीट है, तो पीछे वाला। कह रहा है उस गण का क्या नाम था जिसे बुद्ध संबंधित थे? जरा बताइए। शाक्य था, ठीक है। आगे बात करते हैं। कह रहा है तीन टोकरी का अर्थ क्या था? त्रिपिटिका। आगे बढ़ते हैं। संघ किससे जुड़ा था? तो भाई वो था भिक्खु से, ठीक है। आगे बात करते हैं। कह रहा है किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के अंश प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में बांटे, उन पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया? तो वो था अशोक वदन। अशोक वदन, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है रिक्त स्थान का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो भाई वो दिखाता है बुद्ध का ध्यान, ठीक है। आगे बात करते हैं 45 में। कह रहा है जैन धर्म में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण विचार है? तो भाई क्या है उसका? बी सही आंसर है, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। क्या है भाई? संपूर्ण विश्व क्या है? प्राणवान है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा यूनानी लोग वासुदेव कृष्ण को किस नाम से पुकारते हैं? तो भाई हीराक्लज। क्या नाम से? बी ऑप्शन सही है, हीराक्लज के नाम से पुकारते हैं उसको। आइए बात करते हैं 47। कह रहा है एक स्तूप में छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसे हर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हर्मिका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बौद्ध ग्रंथों में जीवंत चर्चाओं और वाद विवाद के संबंधित में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा गया है? कौन सा भाई? गलत पूछा गया है। तो क्या है कुटागार शालाओं में वाद विवाद हुआ था, ये पीछे पढ़ा, बिल्कुल सही था ये। कई शिक्षकों ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया, बिल्कुल सही था। तीसरा, इन चर्चाओं में राजा अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे, ये गलत है, ठीक है। तो क्या रहा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ नीचे पूछा गया है, आप देख पा रहे हो कौन सा कथन सही है, तो मतलब हमें सही ढूंढना है, ठीक है। तो आइए जरा ढूंढते हैं सही कौन सा है। कह रहा है महाप्रजापति गौतमी ने बुद्ध को महिलाओं के संघ में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया। पीछे पढ़ा ये गलत है, पीछे पढ़ा ये गलत है, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं। कह रहा है संघ में प्रवेश करने वाली कई महिलाएं धम्मा की शिक्षक बनी, बिल्कुल सही था, पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। और आगे चल के क्या बनी? थेरी बन गई, ठीक है, ये सही है। अगला है संघ के भीतर सभी को समान माना जाता था, बिल्कुल सही। तो क्या ऑप्शन रहा? दूसरा और तीसरा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्तूप की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए जरा भाई विचार करते हैं और क्या बताना है? सही कथन बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है हर्मिका एक छज्जे जैसी ढांचा था जो देवताओं के घर का प्रतीक था, अभी पीछे पड़ा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हर्मिका से अंड नामक एक मस्तूल उत्पन्न हुआ, गलत है ये। दूसरा, यह एक यष्टि पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी, सही है। और चौथा है हर्मिका से यह यष्टि उत्पन्न हुई, हर्मिका से यष्टि उत्पन्न हुई, ये भी ठीक है। तो क्या हो गया? 1, 3 और 4, 2 गलत है बस यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो भाई आप लोग बताओ कहाँ हुई? तो क्या था भाई? कुशीनगर में थी। कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में, ठीक है। आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म में मोक्ष की कौन सी विधि है? तो 8 गुना पथ है, वो 8 गुना पथ है, बी ऑप्शन सही है इसका। आगे बात करते हैं। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। आगे बात करते हैं। कह रहा है भगवान महावीर किस धर्म से थे? तो जैन धर्म से थे। आगे बात करते हैं।
कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भाई सारनाथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो वो हुई थी पावापुरी में। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो भाई वर्धमान नाम था उनके बचपन का। आगे बात करते हैं। कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का नाम बताइए? तो वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जातक कहानियां संबंधित हैं किससे भाई? बताइए, बौद्ध धर्म से हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सांची इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? तो भाई स्तूपों के कारण। क्यों? स्तूपों के कारण। आगे बात करते हैं। कह रहा है भोपाल का शासक कौन था? तो बताइए भाई, शाहजहां बेगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जॉन मार्शल ने सांची स्तूप पर शिलालेखों को समर्पित किया किसको भाई? तो सुल्तान जहां को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? तो जरा बताइए। तो वो हुआ था 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो बी इसका सही ऑप्शन है। अगला है बुद्ध की शिक्षा कहलाती है त्रिपिटिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जैन धर्म के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थकर थे? तो महावीर 24वें थे, तो कितने हुए भाई? 23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का केंद्र क्या था भाई? तो बताइए, आइए जरा देखते हैं। वो था अन्य प्राणियों के प्रति अहिंसा। अन्य प्राणियों के प्रति अहिंसा, बी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जैन ग्रंथ लिखा था प्राकृत, संस्कृत और तमिल सभी में लिखा था। किसमें था भाई? सभी में लिखा था, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ किस राज्य के थे? तो भाई शाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी? तो भाई बता दीजिए, महाप्रजापति गौतमी। अभी पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, अगला है। कह रहा है गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, डैश कहा जाता था? शिखर। क्या भाई? शिखर। अगला है डैश शाहजहां बेगम के उत्तराधिकारी थी? तो सुल्तान जहां बेगम। कौन? सुल्तान जहां बेगम। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सांची स्तूप की खोज कब हुई? तो 1818 में हुई थी। याद रखिएगा आप लोग, 1818 में हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। सांची स्तूप में कितने औपचारिक प्रवेश द्वार थे? तो 4 थे भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है 8वीं शताब्दी में किस मंदिर है? यहाँ पे मदी नहीं है, क्या है? मंदिर है। ठीक है, मंदिर का निर्माण चट्टानों को काटकर हुआ, तो वो था कैलाशनाथ मंदिर। क्या था भाई? कैलाशनाथ मंदिर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक गैर बुद्ध प्रतीक था जिसका उपयोग स्तूप को सजाने के लिए किया जाता था? तो वो था भाई शल भंजिका। क्या था भाई? शल भंजिका। आगे बढ़ते हैं। भाई जो स्तूप आप देख रहे हो ना, ये एक सांची स्तूप है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए इस इमेज के ऊपर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए फटाफट एक बार जूम कर देता हूं आप लोग को, अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए स्तूप को ठीक से। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिया होगा। चलिए जरा पीछे करते हैं इसको और बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भाई सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो भाई देखो पहला क्वेश्चन आ गया, क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा सांची स्तूप के संरक्षण के लिए किसने धन उपलब्ध कराया था? तो वो थी भोपाल की बेगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा स्तूप की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भाई देखते हैं। पहला है हर्मिका एक छज्जे जैसी ढांचा था जो देवताओं का घर का प्रतीक था। बिल्कुल सही, पीछे पढ़ के आए हैं। दूसरा, हर्मिका से अंड नामक एक मुस्तुल उत्पन्न हुआ, गलत है ये। तीसरा, एक यष्टि का अवसर एक छतरी लगी होती थी, बिल्कुल सही है। चौथा, हर्मिका से यष्टि उत्पन्न हुई, ठीक है। पहला, तीसरा और चौथा ठीक है, तो ऑप्शन डी ठीक होगा। ऐसा क्या होगा? डी ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सही विकल्प चुने। कह रहा है भोपाल के पास स्थित स्तूप, पहला सही है बिल्कुल। दूसरा, सांची स्तूप को भोपाल की बेगम द्वारा संरक्षित किया गया, ठीक है, सही है बिल्कुल। कह रहा है सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये सभी सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चंस को आंसर कह रहे हैं। कह रहा है अग्नि की प्रार्थना। कह रहा है यहाँ पर ऋग्वेद के लिए 2 छंद हैं जिसमें अग्निदेव का आवाहन किया गया है। उनके बारे में क्या कहा गया है भाई? हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा
के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें, हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहितों परिवार के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वैदिक संस्कृत को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि भाई वैदिक छंद संस्कृत में लिखे गए थे। क्यों भाई? वैदिक छंद संस्कृत में लिखे गए, तो ऑप्शन बी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वैदिक काल में बलि क्यों दी जाती थी? तो बलि दी जाती थी बेटों के लिए, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सही विकल्प चुने। तो भाई अच्छा, अब आपको पहले भी बताया है पहले क्लासेस में जिन लोगों ने देखा है कि यहाँ पर एक क्या होता है, एक कथन होता है। क्या होता है? कथन, और एक होता है कारण। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या है? ए, मतलब कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है। ठीक है, और कारण कथन का सही व्याख्या करता है, कारण कथन का सही व्याख्या करता है, यानी एक्सप्लेनेशन है। क्लियर? दूसरा कहता है दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब ये जो कारण है ना इसके बारे में नहीं बताता है। ठीक है, पहले में है कि दोनों सही हैं और कथन के बारे में कारण बताता है, दूसरे में है नहीं बताता है, और तीसरे में क्या है भाई? सी ऑप्शन, कथन गलत है लेकिन कारण सही है, और चौथे में क्या है? कारण गलत है, ठीक है, लेकिन कथन सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस ना आप दिमाग में रखिएगा, जिसको दिक्कत एक बार रोक के पढ़े। ठीक है, और पीछे वाली वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, तो आप लोग जाके वहां भी देख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसको टाइम ना खराब करते हैं यहाँ पर। तो कह रहा है पहला है, कह रहा है वैदिक परंपरा में अग्नि के देवता थे। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, और दूसरा क्या है? कह रहा है इसलिए अग्नि को प्रसाद दिया गया ताकि धुएं के रूप में वे आकाश में रहने वाले देवताओं तक पहुंच सके और उनके आशीर्वाद का आहन कर सके। बिल्कुल सही है। तो दोनों देखो, दोनों सही हैं। ठीक है, और पहले का कारण भी क्या है? दूसरा है, तो यानी ए ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि की स्तुति में भजन शामिल थे। बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये। कह रहा है इसमें से कई भजन का उच्चारण तब किया जाता था जब बलि दी जाती थी। बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ए और दो, मतलब ए और बी दोनों सही है इसका। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया, चलिए इसे पढ़ते हैं और आंसर कर देते हैं फटाफट। तो कह रहा है बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पीटिका में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनके अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए जब एक मरे हुए बच्चे को शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई हैं जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थिर है। ठीक है, स्थिर या शाश्वत नहीं है। इस शंभुगर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के भी मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना ना होना अप्रासंगिक था। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, ना कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों व दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। तो भाई ये था हमारा पैरा, और इस पे बेस जो बात करेंगे फटाफट बात करते हैं जरा क्वेश्चन की। कह रहा है थेरी गाथा भिक्षुणियों द्वारा रचित छंद एक संग्रह है और महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का हिस्सा है? तो ये था भाई सूत पीटिका का। ठीक है, सूत पीटिका का। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं, तो जरा देखते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन सी है। कह रहा है संसार दुखों से भरा है, बिल्कुल सही है। कह रहा है लोग इच्छाओं के कारण पीड़ित हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है यदि इच्छाएं पर विजय प्राप्त की जाए तो निर्वाण प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। भगवान और आत्मा के अस्तित्व को मान्यता दी जानी चाहिए, ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा रहा, पहला दूसरा तीसरा सही, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। कह रहा है बुद्ध का अर्थ क्या है, तो भाई प्रबुद्ध है, पहला ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली चावक आजीविका जैन धर्म और बौद्ध धर्म की है, तो बताइए जरा भाई कौन सी है। पहला है भारतीय दर्शन की रूढ़िवादी प्रणाली, दूसरा है भारतीय दर्शन की अपरंपरागत प्रणाली, तो बी सही इसका ऑप्शन है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऋग्वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ का बहुत यश था, ठीक है, तो यहाँ पर ये मिसिंग है, कोई बात नहीं, आप ऐड कर लो यश, ठीक है। दूसरा कह रहा है ऋग्वैदिक काल में अपने राज्य को बचाने के लिए शक्तिशाली राजाओं द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, नहीं, ये गलत है, और ना ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो ये तो सही है भाई, बहुत यश था, लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई अपने राज्य को बचाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे, वो किस लिए करते थे, राज्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं फटाफट। कह रहा है बौद्ध धर्म में सभी जाति लोगों को बिना किसी भेदभाव व्यवहार किया था, बिल्कुल सही का है। अगला है बौद्ध संघ में स्त्री पुरुष संसारिक वासनाओं से दूर चलते थे और बौद्ध संस्कृति का गहन अध्ययन करते थे, दोनों सही हैं, और पहला कारण भी आर है, यानी ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित था। पहला कह रहा है कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म के दो भाग हीनयान और महायान में विभाजित था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है बौद्ध धर्म के अनुयायी भिन्न थे और इनमें सांप्रदायिक झगड़े होते थे, गलत है ये भाई, ठीक है। तो सिर्फ ए सही किस में होता है, सी ऑप्शन में, पीछे देख कर आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 92 पर। चलिए यहाँ देखते हैं। कह रहा है पुराण भारत दर्शन और प्राचीन आर्यों के इतिहास का भंडार है, बिल्कुल सही है ये तो। कह रहा है पुराण देवताओं और शक्तिशाली राजाओं की वीरता का वर्णन करता है, बिल्कुल सही है, यानी पहला भी सही, दूसरा भी सही, और पहले का कारण है, मतलब एक्सप्लेनेशन कर रहा है आर, ठीक है। तो ए सही होगा इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं 93 पर। कह रहा है बौद्ध काल के दौरान शूद्र और अन्य निचली जातियों के लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, पहला, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में जाति व्यवस्था को एक सामाजिक रूप बताया, उनके अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ब्राह्मण या शूद्र बनता है, तो दोनों सही हैं, और पहले का एक्सप्लेनेशन दूसरा है, तो ए इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई ट्रू फॉल्स हैं, क्या हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फटाफट बढ़ते हैं बिना देर किए। तो कह रहा है प्राकृत और बौद्ध धर्म के विद्वानों द्वारा प्रयोग की गई भाषा है, ये गलत है, यानी फॉल्स है, गलत, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है बौद्ध धर्म के निर्वाण शब्द का अर्थ था मुक्ति पाना, बिल्कुल सही है, ये क्या है, सही है। तीसरे की बात करते हैं तो कह रहा है महावीर से पूर्व जैन धर्म के 33 गुरु धर्म गुरु थे, गलत है यार, 23 थे, कितने थे, 23, पीछे पढ़ के आए बहुत सारे क्वेश्चनों में, ठीक है। अगला है दर्शन के 6 संप्रदाय हैं, ये सही है, ये क्या है, सही है। तो क्या रहा, गलत, सही, ये क्या है, गलत है ये भी, ठीक है, और ये सही है। तो ये रहा ऑप्शन आपका गलत, सही, गलत और सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है बौद्ध के बचपन का नाम क्या था भाई, सिद्धार्थ नाम था, क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था, और वह शाक्य कबीले के सदस्य के पुत्र थे, ठीक है, क्लियर। अगला है डैश में सांची खोज हुई, कब हुई थी भाई, 1818 में हुई थी। कह रहा है राजसूय तथा अश्वमेघ डैश यज्ञ थे, तो भाई बहुत मुश्किल या जटिल कह सकते हो यज्ञ थे, ठीक है। अगला है बौद्ध धर्म के धार्मिक संगठन को डैश के नाम से जाना जाता था, तो संघ के नाम से। चलिए जरा आंसर देखते हैं फटाफट। पहले का सिद्धार्थ, दूसरे का 1818, तीसरे का जटिल और चौथे का संघ। आइए बढ़ते हैं 96 पर। कह रहा है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई, पहला है महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, ये बी सही है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सा उपनिषद अर्थवेद से संबंधित नहीं है, तो भाई है श्वेतास्तर उपनिषद, ठीक है, यानी डी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आत्मा का पूर्व जन्म मुख्य विषय है, तो भाई क्या है,
कौफीतकी उपनिषद है। क्या भाई? कौफीतकी उपनिषद। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो भाई सम्यक चरित्र, ऑप्शन सी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बुद्ध के उपदेश का संकलन है, तो भाई वो है विनय पिटका में, विनय पिटका में। आगे बढ़ते हैं, अच्छा 101 पे फिर से क्या है भाई? अभिकरण और कथन वाले क्वेश्चन हैं, जरा देखते हैं। पहला है, कह रहा है अश्वमेध यज्ञ ऋग्वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण यज्ञ था, ठीक है। दूसरा, ऋग्वैदिक काल में शक्तिशाली राजा अपने राज्य साम्राज्य की रक्षा के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे, ठीक है। तो अब बात करें इसकी, तो ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं, क्लियर। तो और ए का कारण भी आर है, तो इसमें 101 यानी का सही, यानी ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं 102 की। कह रहा है कि सांची स्तूप समय के साथ बना रहा लेकिन अमरावती स्तूप नष्ट हो गए। पहला, सांची स्तूप की खोज 1818 में हुई, जब तक विद्वान इस खोज का महत्व समझ चुके थे, जबकि अमरावती की खोज 1796 में हुई थी और इसके अवशेष वहां हटा दिए गए थे। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं और पहले का कारण ही आर है, ठीक है, तो ए है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बौद्ध धर्म में हर जाति और व्यक्ति को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के देखा जाता है, बिल्कुल सही। कह रहा है बौद्ध संघों में पुरुष और महिला सांसारिक इच्छाओं से दूर जाने के लिए ध्यान करते थे और बौद्ध ग्रंथ पढ़ते थे, दोनों सही हैं और पहले का ही कारण दूसरा है, तो ए सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, चलिए, कह रहा है कनिष्ठ के शासन के दौरान बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, बिल्कुल सही है। अगला है बौद्ध धर्म के अनुयायी सांप्रदायिक झगड़े होने लगे, ये गलत है, तो ये क्या है? पहला सही यानी ऑप्शन सी सही है, पीछे आया था क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 105 की बात हम करेंगे। तो 105 में कह रहा है राजसूय और अश्वमेध जैसा जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है इन यज्ञों में अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, गलत है भाई। ये जो यज्ञ था बहुत बड़े और मुश्किल हुआ करते थे, जो ब्राह्मण और पंडितों के द्वारा ही संपूर्ण माने जाते थे, क्लियर। तो सी ऑप्शन सही है, क्यों सही है? क्योंकि ए सही है और आर गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 106 पर। तो कह रहा है जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पूर्व जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है, पहला। दूसरा है कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है, दोनों ही सही हैं और पहले का कारण क्या है? दूसरा है, आपको चल जाएगा पता पड़ने के बाद। आगे बढ़ते हैं 107 पर। तो कह रहा है अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, ना ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा, बिल्कुल सही है। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा, दोनों सही है और पहले का ही कारण क्या है? दूसरा है, ठीक है। तो क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं 108 की तरफ। तो कह रहा है बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मा ज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रिक हस्तक्षेप और समयक कर्म की कल्पना की, सही है। निर्माण का तात्पर्य था कि वह अह और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे ग्रह त्याग चक्र का अंत हो जाता है। तो देखो भाई, दोनों सही तो हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन पहले का कारण नहीं है आर, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। दोनों सही हैं लेकिन आर कारण नहीं है ए का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 109 पर। नियतिवादी और भौतिकवादी, यहाँ हम एक सुत पिटका के से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजाशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा अजाशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मखलिनी गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बात बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्य को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिया गया है। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुल जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्तों से होते हुए दुखों का निदान करेंगे और
अजीत के संकबलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया है कि हे राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में और सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है। उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। दान देने की बात का सिद्धांत खोखला और झूठा है। मूर्ख हो या विद्वान, दोनों को कटकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीविका परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतवादी कहा जाता था। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश उपदेशक यानी लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता था। इन दार्शनिकों परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हम अन्य परंपराओं से ही इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, दिक्कत हो तो रोक कर पढ़ लें और बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पर फटाफट। ठीक है, कह रहा है अजात शत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किस सिद्धांत में मिलता है? तो भाई सुत्त पिटिका में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अजात शत्रु कहाँ के राजा थे? तो वो थे भाई मगध के। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दृष्टांत सुत्त पिटिका में किस राजा की बातचीत का वर्णन किया गया है? तो भाई अजात शत्रु एवं बुद्ध का, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अजीत के केसक बलिन नामक व्यक्ति कौन था? तो भाई दार्शनिक था। वो कौन था? दार्शनिक था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा यहां पर देखो भाई एक अनुच्छेद दिया गया, उसको पढ़कर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फटाफट पढ़ते हैं। कह रहा है अग्नि की प्रार्थना। यहां पर ऋग्वेद के लिए 2 छंद हैं जिसमें अग्निदेव का आवाहन किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमत, आप तो सबके दाता हैं, सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमने एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद को एक खास तरह की संस्कृत में रचे हुए, जिसमें वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ठीक है भाई, और जो ब्राह्मण थे उनके घर परिवार में बच्चों को ये मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। देखो ये वाला हमने पीछे ही पढ़ा था, ये जो पैराग्राफ है ना, हम पीछे ही पढ़ के इस पे क्वेश्चन पे आंसर देख के आए हैं। देखते हैं क्या सेम है या अलग है। क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद के संबंध में सही कथन या कथनों को बताइए। कह रहा है हमें पूर्व वैदिक परंपरा में जानकारी का पता 1500 से 1000 ईसा पूर्व के संकलित, ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद नहीं ऋग्वेद है, से मिलता है। ठीक है, पहला सही है। कह रहा है ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि अनेक देवताओं की स्तुति का संग्रह था, बिल्कुल सही है। यानी क्या है भाई, तीसरा, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में यज्ञों का स्वरूप क्या था? कह रहा है यज्ञ सामूहिक रूप से जाते थे, बिल्कुल सही है, सामूहिक रूप से यज्ञ होते थे भाई। कह रहा है बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए गए, बिल्कुल सही है। अगला है राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञ सरदार और राजाओं के द्वारा किए जाते थे, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है, चारों सही है, मतलब तीनों सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, 4th उसका। आगे बढ़ते हैं भाई, सामने 4 चित्र है हमारे। चलिए 4 चित्रों को पहचानते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को पता होगा, जिन लोग को नहीं पता मैं बता देता हूं। जो पहली जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये भाई महाबलीपुरम की एक मूर्ति है। अच्छा, जो दूसरी आप देख रहे हैं ये जो है सांची का पूर्वी तरुण द्वार है। क्या है, पूर्वी तरुण द्वार है। और ये तो पीछे पड़ के आए हैं, सांची स्तूप है। और ये कौन है भाई, ये शाहजहां बेगम है। तो भाई ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 से विचारक विश्वास और इमारतों से क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो बस आपको एक चीज कहूंगा कि अभी तक जिन लोगों नए लोग जुड़े हैं, 3 एपिसोड हो चुके हैं, जाइए उन लोग को देख लीजिए। 4था एपिसोड था, बस 2 एपिसोड जल्दी ही आपके लिए आ रहे हैं। एग्जाम से पहले पूरा वीडियो सीरीज आप लोग देख कर जाइए। ठीक है, कुल मिला के 700-800 क्वेश्चन जाएंगे आपके, और बहुत है इतने। ठीक है, तो जाइए, जाकर जिन्होंने नहीं देखा है देखिए, और जिन्होंने देख लिया है एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। और चैप्टर जरूर पढ़ना है दोस्तों, चैप्टर पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। मिलते हैं अगली एपिसोड में नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए भाई प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।